ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। ये अव्यक्त रूप से चले हुए बाबा के महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 20 मार्च 1987। वाणी का सार है स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। बाबा कहते कि हमें सत्य बाप मिला, सत्य टीचर मिला, सत्य सतगुरु मिले, और उन बाप टीचर सतगुरु प्यारे शिव बाबा के द्वारा हमें सत्य ज्ञान, सत्य याद, सत्य गुणों, सत्य शक्तियों की धारणा मिली। और ऐसे सत्यता स्वरूप जब हम बन जाते तो जिसके अंदर सत्यता होती वो ऑथोरिटी की चलन चलता है। और बाबा कहते ऑथोरिटी वाला सदा स्नेह स्वरूप होता है। जैसे लदा हुआ पेड़ झुका रहता है, ऐसे ही ऑथोरिटी वाला सदा स्नेह स्वरूप होता है। और बाबा कहते यही जो स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी है, यही इसी का बैलेंस हमारी प्रत्यक्षता कराता है। और बाबा जो बीज है, जो अभी तक छिपा हुआ है, इस यज्ञ का बीज, उनकी भी प्रत्यक्षता कराता है। तो आज बाबा स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस के प्रति महावाक्य उच्चार रहे हैं। बाबा कहते आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं क्योंकि बाबा सत्य है और अविनाशी है। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। आप आत्माओं को सत चित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कोई कभी भी कोई भी कार्य में ऑथोरिटी से बोलते हैं तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसलिए ऑथोरिटी से बोलता हूँ।
सत्य के लिए ये भी गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच माना सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की भी शक्ति होगी। सत्यता जिसके अंदर होगी वो कभी घबराएगा नहीं, उलझेगा नहीं, मूंझेगा नहीं, सामना करेगा। अगर वो सच्चा है ना तो कोई परिस्थिति भी आ गई तो सामना करेगा, उसके अंदर सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उनको सत्संगी कहते हैं, सत का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत नाम संग है। तो सत अविनाशी, सत सत्य है। सत माना अविनाशी, सत माना सत्य। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इनमें सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। बाबा ने सत के दो अर्थ बताए, सत माना सत्य और सत माना अविनाशी। सत्य माना जो सदा सत्य है, जैसे अभी सुबह है, ये सत्य है, लेकिन ये सत्य 12 घंटे के बाद परिवर्तन हो जाएगा। तो समय के साथ परिवर्तन होने वाला सत्य नहीं होता। सत्य माना जो सदा सत्य है। मैं आत्मा हूं, ये सदा सत्य है। मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, ये इस समय सत्य है, पर जब ये शरीर छूट दूसरा मिल जाएगा तो मैं फलाना हूं असत्य हो जाएगा। तो बाबा कहते कि बाबा सत्य है। बाबा हमें वो सत्य बताते हैं जो अनादि अविनाशी सत्य है,
जो सदा सत्य ही रहता है। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कौन सा है, ये ड्रामा का सत्य क्या है। तो बाबा हमें सब सत्य बताते, रचयिता का भी सत्य और रचना का भी सत्य। और फिर बाबा कहते बाबा सत्य बाप है, तो बाबा हमें सच्चा वर्षा देते हैं, आत्मा का वर्षा, अविनाशी वर्षा। बाबा सत टीचर है, सत शिक्षा देते हैं, सत गुरु है, सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति में लेकर जाते हैं। और फिर बाबा कहते मैं अविनाशी भी हूँ। और बाबा कहते जो सच्चे होते हैं वो हमेशा निर्भय होते हैं, वो कभी मूंझते नहीं, कभी घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सत्य का पता है। जैसे बाबा बताते ना, जो राज जानते हैं वो नाराज नहीं होते, तो राज युक्त होते हैं, वो सत्य में स्थित होते हैं। तो सत्य में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। और 5 बाबा सत्यता की शक्ति की महिमा सुना रहे हैं। और सत्संगी हम अभी सच्चे सच्चे बने हैं, जो बाबा सत्यता के सागर हैं, उनके साथ इस समय हम आत्माएं बुद्धि योग जोड़कर बैठी हैं। तो हम भी कैसे बनते जा रहे हैं? सत्य बनते जा रहे हैं। जैसे बाबा सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें भी बाबा अभी बनाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की ऑथोरिटी कितनी धारण की है। सत्य ज्ञान मिला, पर सत्य ज्ञान की सत्यता की ऑथोरिटी धारण कितनी की है। क्योंकि सत्यता में तो बहुत ऑथोरिटी होती है, और अगर सत्य ज्ञान की धारणा की होगी तो उतने ऑथोरिटी स्वरूप भी होंगे। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। जैसे आप देखो, किसी ने सच्चा सोना पहना है तो फिर उसको खुशी भी होती है, और उसको कभी भी कोई चैलेंज करे कि ये सच्चा नहीं है तो निर्भय भी रहेंगे, क्योंकि सच्चा पहना है। और अगर झूठा सोना दूसरे को दिखा रहे हैं कि ये सच्चा है, तो फिर खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि स्वयं को तो मालूम है ना ये झूठा है। और झूठे में ताकत नहीं होती, खुशी नहीं देता, और भय भी लगेगा। कभी कोई चैलेंज करे तो सामना नहीं करेंगे, भय लगेगा। तो बाबा कहते ऐसे ही आत्मा के अंदर जब सत्यता की धारणा होती है, अपना सत्य, सत्य गुण, सत्य याद, अपना सत्य स्वरूप में आत्मा स्थित है, तो खुशी देने वाला है ये ज्ञान। और सत्यता की धारणा से खुशी का अनुभव करती है आत्मा, और फिर निर्भयता भी सत्यता से आती है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर लगेगा।
तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां, सर्व प्राप्ति है। विचार करना जिस पर बाबा कहते सत्यता से खुशी और निर्भयता मिलती है। हमें सत्य ज्ञान मिला कि जानकर मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मेरा वास्तविक घर कैसा है। ड्रामा में मेरा अनादि अविनाशी हीरो एक्टर का पार्ट है। खुशी मिली। और जब पता चल गया मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, तो निर्भयता भी आई। तो सत्य ज्ञान से निर्भयता भी मिली और खुशी भी। सत्य बाप, दुनिया में तो जो लौकिक पिता होते उन्हीं को बाप समझते, और वो ऊंचे नीचे, उनका पद, उनका कुछ, उनकी कमी कमजोरी, उसको फिर ये समझते कि ये कमी कमजोरी हम में भी ना आ जाए। तो खुशी और निर्भयता, ये दो चीजें लौकिक पिता के परिचय से नहीं मिलती, लेकिन पारलौकिक पिता सत्य बाप का परिचय मिला तो खुशी भी हुई। मेरा पिता ऊंचे ते ऊंचा है, तो फिर निर्भयता भी मिली। सत्य प्राप्ति, कि जो प्राप्ति है, आज आप देखो कलयुग में कितना भी धनवान हो, कितना भी पोजीशन वाला हो, उसको निर्भयता नहीं होती है, क्योंकि प्राप्ति है पर अविनाशी नहीं है। लेकिन हमारी प्राप्ति जो है वो तो पता है ना कि हमें अचल अटल अखंड राज्य मिलेगा 21 जन्मों का। तो उस प्राप्ति को जानकर खुशी भी हुई और निर्भयता भी। कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारा सत्युग का राज्य कोई छीन ही नहीं सकता। सत्य याद, दुनिया में तो किसी को भी याद करते हैं तो थोड़े समय अल्पकाल की खुशी मिलेगी, पर फिर देहधारियों की याद से थोड़ी देर के बाद दुख, और फिर किसी भी देहधारी की याद से फिर भय भी कि ये कल खो न जाए। लेकिन बाबा की याद से खुशी भी और निर्भयता भी, क्योंकि बाबा तो अविनाशी साथी है, सदा साथी है। सत्य गुण, दुनिया में तो कहेंगे मेरे अंदर ये गुण है ना, गाने का या डांस करने का या कंप्यूटर चलाने का। फिर कहेंगे कि ये गुण जो है इसकी मार्केट में आजकल इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर दुख भी देगा कि ये गुण मेरे में है पर दुनिया में इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सत्य गुण, अब हमें अपने मौलिक गुणों, दैवी गुणों का पता चला, तो दैवी गुण स्वतः ही खुशी देने वाले होते हैं, आत्मा को भरपूरता का अनुभव कराते हैं। और ये गुण कोई छीन ले या अप्रिशिएट ना हो, ऐसा वाला भय भी नहीं है। सत्य शक्तियां भी मिली। दुनिया में तो झूठी शक्तियां हैं ना, पोजीशन का, पैसे का, शारीरिक शक्ति का, इसका महत्व है। लेकिन वो जो शक्ति है वो तो आज है, कल नहीं, तो उससे कोई खुशी या स्थायी खुशी या निर्भयता नहीं आती। लेकिन आत्मा को अपनी शक्तियों का पता चला तो कितनी खुशी और निर्भयता। तो बाबा कहते ये जो सत्यता की शक्ति है ये कितनी बड़ी है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य याद, सत्य गुण और सत्य शक्तियाँ, सत्य प्राप्तियाँ, इनसे खुशी भी होती और निर्भयता भी मिलती। तो बाबा कहते ऐसी सत्यता के
हम अधिकारी बने हैं, तो इतनी ऑथोरिटी का नशा रहता है कि हम इतनी बड़ी ऑथोरिटी हैं दुनिया में। ये सत्य, ज्ञान, याद, प्राप्ति, गुण, शक्तियाँ किसी के पास नहीं, हमारे पास है। तो क्या हमें इसका नशा रहता है? झूठे का कितना नशा है मनुष्य को, हमें इस ऑथोरिटी का नशा है? तो बाबा कहते ऑथोरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े थे बड़ी ऑथोरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी ऑथोरिटी रहती है। तो बाबा कहते जितना ही ऑथोरिटी है सच्ची, उतना ही रूहानियत भी रहे, क्योंकि हमारी ऑथोरिटी ही रूहानी है ना। तो हमारी ऑथोरिटी, सत्यता की ऑथोरिटी से हमारी रूहानियत की भी वृद्धि होती है, कोई अभिमान की नहीं, क्योंकि ये कोई झूठी ऑथोरिटी नहीं है, सत्यता की है। अब वृत्ति में रूहानी ऑथोरिटी का अर्थ क्या है? वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही ऑथोरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो कि वृक्ष में जब संपूर्ण फल की ऑथोरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी ऑथोरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी ऑथोरिटी उतने ही निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की ऑथोरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो ऑथोरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जिनके अंदर सत्यता की धारणा है, उनका प्रत्यक्ष स्वरूप कैसा होगा? ऑथोरिटी भी है, नशा भी है और निरहंकारिता भी है। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। झूठ खंड में ब्रह्मा बाबा के अंदर क्या विशेषता देखी? सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप। उनके ऑथोरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। बाबा के बोल में ऑथोरिटी भी थी, तो नम्रता भी और स्नेह भी। ऑथोरिटी के साथ कभी अहंकार की भासना नहीं थी। मुरली सुनते हो तो कितनी ऑथोरिटी के बोल है ना, लेकिन अभिमान की नहीं। ऑथोरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है। इसलिए ऑथोरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। ऑथोरिटी के बोल में जब स्नेह, निर्माणता और निरहंकारिता है, तो ऑथोरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, तो ऐसे ऑथोरिटी के बोल सुनकर बाबा को फॉलो करने के लिए प्रेरणा मिलती है। क्यों? क्योंकि इतना प्रभावशाली होते हैं कि स्वतः ही दिल होती है ऐसे बोल बोलने वाले को फॉलो करें। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है ना, सैंपल है बाबा। तो बाबा ने कहा है स्थिति में फॉलो शिव बाबा, और कर्म में और
कर्म में और किस में, सेवा में, दोनों में फॉलो ब्रह्मा बाबा। क्योंकि कर्म और सेवा कर कर किसने एग्जाम्पल दिखाया, सैंपल कौन बने, ब्रह्मा बाबा। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत में हर चलन से चलता फिरता ऑथोरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और ऑथोरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। और स्नेह और ऑथोरिटी, निर्माणता और महानता जब मिल जाते हैं तो उसका साकार चित्रण कैसा होता है, वो ब्रह्मा बाबा की सूरत में, कर्म में, सेवा में, सब में प्रत्यक्ष प्रदर्शित हुआ। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और ऑथोरिटी गुम हो जाए, या ऑथोरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा बाबा, लेकिन ऑथोरिटी भी दिखाएगा, स्नेह भी है, लेकिन फिर ये भी पता है कि बच्चों को दिशा देनी है ना। तो ऐसा नहीं कि स्नेह में बिगाड़ देने वाला। आजकल क्या है, स्नेह देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, कहते हैं ना ये लाड प्यार में बिगड़ गए हैं। तो बाबा कहते हैं लाड प्यार हो, लेकिन फिर बिगाड़ने वाला नहीं, सुधारने वाला। तो ये कब होगा, जब स्नेह और ऑथोरिटी का बैलेंस है। और ऑथोरिटी कब होगी, जब स्वयं सत्यता की धारणा होगी, सत्य परिचय, सत्य बाप, सत्य ज्ञान, सत्य याद, सत्य प्राप्ति, सत्य गुण, सत्य शक्ति का स्वरूप बनेंगे ना, तब जाकर वो ऑथोरिटी भी होगी और स्नेह भी होगा। स्नेह से बच्चा भी कहेगा और ऑथोरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। बच्चे बच्चे कहते भी ज्ञान स्पष्ट करेंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। सुना, सभी तो बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं, तो सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करना है। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए, और अभी तो 50 भी क्या है ना, 50 भी 87 में बाबा कह रहे हैं। तो अभी कितने वर्ष हो गए, 84 वर्ष हो गए। तो बाबा कहते इतने वर्ष हो गए धरनी बनाने के लिए, स्थापना से लेकर अब तक इतने वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं विदेश में, क्योंकि 70s में सेवा शुरू हुई, तो अभी 50 ही वर्ष हुए एग्जैक्ट फर्स्ट सेवा के, है ना। लेकिन बाकी जो बाद में हुई, तो भले 50 वर्ष पूरे नहीं भी हुए हैं, लेकिन बाबा कहते बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष भी बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना।
तो समय भी 50 साल का जो जर्नी हुई वो क्योंकि बने बनाए साधनों पर आए, तो 5 वर्ष में भी वो 50 साल की यात्रा कर सकते हैं। तो समय भी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो बाबा कहते निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। बाबा ने कहा ना, जो सत्यता की धारणा वाले होते उनके अंदर खास निशानी होती, खुशी और निर्भयता। तो बाबा कहते हम सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु से की पालना में पल रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। तो हम बच्चों के अंदर सत्यता की, निर्भयता की अथॉरिटी होनी चाहिए। एक ही बाप का नया सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। एक तो ये अथॉरिटी कि जिसको दुनिया कहती गॉड इज वन, ये उनका ज्ञान है और इस ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। तो उस ज्ञान में के बारे में इतनी अथॉरिटी इमर्ज रूप में हो, हमारे स्वरूप में, हमारे बोल में, हमारे बैठने उठने में नजर आए कि हम ऐसी ज्ञान की धारणा करने वाले बच्चे हैं जो उस एक पिता का ज्ञान है और जिससे सतयुग की स्थापना होती है। 50 वर्ष तो मर्ज रखा है ना, 50 वर्ष तो सब ज्ञान सुनाया, पर ज्ञान थोड़ा इनडायरेक्ट सुनाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। नहीं, बाबा कहते पात्र को देखकर ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है वो तो धीरे धीरे सुनाना है। आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, तीनों लोकों, तीनों कालों का, ड्रामा का ज्ञान धीरे धीरे सुनाना है। लेकिन बाबा कहते हैं ऑथोरिटी रहे और निर्भयता रहे। ऐसा नहीं कि डर डर कर सुनाना है, नहीं, आपको पता है कि आप ठीक सुना रहे हो। बाकी हाँ, ये समझते हैं कि आने वाले के अंदर पहले ही देने इतनी पावरफुल डोज लेने की ताकत नहीं है, तो उसको हम धीरे धीरे देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ज्ञान पर संशय है। तो ज्ञान के स्वरूप में रहना, निर्भयता के स्वरूप में रहना और पात्र को देखकर धीरे धीरे ज्ञान सुनाना, लेकिन अपने ज्ञान पर संपूर्ण निश्चय है और निर्भयता का स्वरूप हो। तो बाबा कहते ये भाव नहीं है धरनी, नव्स, समय ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्स देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर रखो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। निर्भय बन धरनी भले बनाओ, क्योंकि निर्भय है, समझदार भी है। जैसे किसान होता है, उसको पता है ना कि धरनी में कब हल चलाना है, कब बीज बोने हैं, कितना गैप देना है। तो ठीक है, धरनी बनाना है युक्ति से, लेकिन ये नहीं कि डर कर धरनी नहीं बना रहे हैं ना। ये नहीं कि पता नहीं ये क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, नहीं। अपने ज्ञान को लेकर कोई संशय नहीं। बाकी हाँ, समझ से धरनी बनाना वो और बात है। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझेंगे ही नहीं, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। और सबसे बड़ी बात है, हमने समझा ना, हम भी तो आज बाबा के बने ना, तो बेसमझी से ही तो बने ना, तो वो क्यों नहीं बनेगा। जैसे हम बच्चे हैं, वो भी तो बाबा का बच्चा है। ये जरूर है जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है,
लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे? धरनी बनाने का समय अपना, बीज बोने का समय अपना, और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती है, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, है ना? तो कब तक कमजोर है, कब तक छोटे छोटे डोज देकर, हल्के डोज देकर उसे शक्ति भरनी है। फिर कब वो रेडी हो गए तो उसे पावरफुल डोज देकर बीमारी को खत्म करना है। ये भी परख शक्ति चाहिए। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की ऑथोरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म ऑथोरिटी की वृत्ति ही उनों की वृत्तियों को चेंज करेगी। जितना अपने अंदर ये ऑथोरिटी होगी कि ये सत्य बाप का ज्ञान है और इससे सत्युग की स्थापना होने वाली है, और ये जो मेरे सामने है ये भी उस सत्य बाप का बच्चा है और सत्युग का अधिकारी है। तो जितनी अपने अंदर ये ऑथोरिटी होगी ना, ये सूक्ष्म ऑथोरिटी, ये जो वृत्ति में हमारी ऑथोरिटी है, ये उनकी वृत्ति को बदलेगी। बड़ी सूक्ष्म बात है ये। हमारे अंदर संशय होगा तो वो आत्मा भी संशय बुद्धि बनेगी। हमारे अंदर सत्यता की ऑथोरिटी होगी तो हमारी वृत्ति से वृत्तियां परिवर्तन होगी। यही धरनी बनेगी। धरनी बनाना कैसे है देखो, बाबा कहते अपनी पावरफुल वृत्ति से धीरे धीरे उनकी वृत्ति को बदलते रहना। और विशेष जब सेवा कर कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है ना। तो बाबा कहते मधुबन का परिचय, मधुबन का निमंत्रण हर आत्मा को, क्योंकि बाबा का घर मधुबन की पावन धरनी पर उनकी भी धरनी आप ही बन जाती है। बाबा का घर मधुबन की धरनी इतनी शक्तिशाली है कि आत्मा की धरनी आप ही तैयार हो जाती जैसे ही कदम मधुबन में पड़ते। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। इसलिए कोशिश कर मधुबन की धरनी में ले आना चाहिए। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। कहा ना, सच तो बिठो नच, सच वाला घबराता नहीं। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को ही उलझना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है ना। ऐसा उलझना ना हो कि हम उसे बाबा के घर ले गए लेकिन क्योंकि स्वयं को निर्भयता नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है, तो उसको बाबा का परिचय देने में घबराते रहे और फिर कल वो उलझना दे कि मैं भगवान के घर गया और मुझे परमात्मा ज्ञान नहीं मिला।
बाबा कहते हैं ना, ऐसा इंतज़ाम करना है कि अंत में एक भी आत्मा उलहना ना दे। लेकिन उलहना कब देगी और क्यों देती हैं आत्माएं उलहना? क्योंकि स्वयं की निश्चय की कमी के कारण घबराते हैं, डरते हैं उनको सत्यता की ऑथोरिटी से सत्य ज्ञान सुनाने में, और अंत में वही आत्माएं उलहना देती हैं। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए, चाहे वो मधुबन हो चाहे सेंटर, पूरा परिचय लेकर ही जाए। लक्ष्य ऑथोरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। आजकल सभी नया पसंद करते हैं, है ना। देखो, कलयुग अंतिम चरण पर आ पहुंचा, लेकिन फिर भी नए वर्ष की खुशी तो मनाते ही है ना। तो नवीनता का बहुत महत्व रखते हैं। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं, है ना। नया होगा ना तो भले ही आड़ा टेढ़ा हो, लेकिन उसको भी फॉलो कर लेते हैं क्योंकि नया है। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंद हर बात में नवीनता है। मनुष्य को नया पसंद आता है और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। देखो, बाबा का ज्ञान नवीन भी है, सत्य भी है और महान भी है, ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला भी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा रखो, है ना। नशा रखो कि ये कितना ऊंचा ज्ञान है। फिर समय और व्यक्ति देखकर सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। सभी क्या कहते हैं, ये जो लोग हैं ये शांत रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों का स्नेह भी प्रत्यक्ष हो गया, शांति भी, लेकिन ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान सभी कम बनाए हैं। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। सबके मुख से क्या निकलेगा? नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। कहते बात तो वही है, ज्ञान तो हर जगह एक ही है ना। लेकिन बाबा कहते इस ज्ञान में नवीनता है, ये नया है, ये वो है जो कभी नहीं सुना था। ये जीवन बदलने वाला ज्ञान है, ये युग बदलने वाला ज्ञान है, ये दुनिया बदलने वाला ज्ञान है। ऐसा हर एक के मुख से निकले, ऐसा ज्ञान सागर बाबा से योग युक्त हो, ज्ञान स्वरूप हो, निर्भय बन, ऑथोरिटी के साथ जब ज्ञान सुनाए, है ना, युक्ति भी हो, अथॉरिटी भी हो, तब जाकर ये प्रत्यक्ष हो कि नई दुनिया बनाने वाला नया ज्ञान है। याद की सब्जेक्ट का अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसीलिए सभी कहते ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन अच्छा है। बाबा कहते इसलिए धरनी अच्छी बन गई है, और धरनी बनाना ये तो पहला कार्य भी आवश्यक जरूरी है। जो किया है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा किया है। देखो, बाबा तो
बच्चों की सदा ही महिमा करते हैं और फिर प्रेरणा भी देते कि आगे क्या करना है। तो बाबा भी तो अथॉरिटी और स्नेह का बैलेंस है ना। तो बाबा कहते हैं जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और अच्छा ही हुआ है, तन मन धन लगा कर किया है, इसके लिए आफरीन भी देते हैं बाबा। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे, है ना। विदेश में तो अलग धर्म, अलग कल्चर, तो फिर त्रिमूर्ति में तो विष्णु का चित्र, तो शंकर का चित्र, तो फिर ब्रह्मा बाबा का चित्र, तो फिर समझते कि ये उनके कल्चर के साथ, उनके धर्म के साथ कैसे समझाएंगे। तो बाबा कहते पहले पहले त्रिमूर्ति के चित्र को समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि हैं तो वो भी देवकुल की आत्माएं ना। तो जब अथॉरिटी से समझाते हैं तो अथॉरिटी की वृत्ति से उनकी भी वृत्ति बदलती है। और अब तो उनको कितना ही प्यार है त्रिमूर्ति के चित्र से, निहारते रहते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा विष्णु बनने जा रहे हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, है ना, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि विदेश में भी जो है वो मूलतः तो भारतवासी है ना। तो पहले तो समझते थे भारत में कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, लेकिन विदेश में समझाया तो वहाँ भी जो भारतवासी हैं आदि वाले, उनको कितने आकर्षण हुई। तो जैसे वो प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनावे, जो अब भी इन्वेंशन करो कि कौन सी बात किस ढंग से सुनावे। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता की महानता की शक्ति धारण करो, ना। ये नया ज्ञान है और यही नवीनता महानता की तरफ ले जाने वाली है, क्योंकि ये नवीनता आज तक मिली नहीं, इसलिए साधारणता आती गई। अब नया ज्ञान मिल रहा है और इस नए ज्ञान की धारणा में ही महान बनने का सीक्रेट छुपा हुआ है। तो बाबा कहते इसको धारण करो, इसकी शक्ति को धारण करो। अपने अंदर ये निश्चय हो कि ये जो नवीनता है ज्ञान में, यही महानता का सीक्रेट है। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराना नहीं है। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। बाबा देखो, करण करावन हार है ना, तो बच्चों को दिशा दे देते हैं, इस दिशा में सोचो, और फिर बुद्धि को टचिंग देंगे और प्लान इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहते जैसा लक्ष्य रखेंगे उस हिसाब से जैसे ही बुद्धि को मोड़ेंगे तो अच्छे से अच्छा तरीका भी मिल जाएगा। और सफलता तो जन्म से अधिकार है ही है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकली स्पष्ट कर सकते हो, अपनी ऑथोरिटी वाले हो, है ना। बाबा ने तो हर एक बच्चे को फुल राइट दी है कि ज्ञान को अच्छी तरह से लॉजिकली स्पष्ट करो। कोई मनोमय व कल्पना की तो बातें हैं नहीं, यथार्थ है, अनुभव है ना सभी को। अनुभव की ऑथोरिटी है, नॉलेज की ऑथोरिटी है, सत्यता की ऑथोरिटी है। तीनों कितनी ऑथोरिटीज हैं, अनुभव भी है, नॉलेज की भी ऑथोरिटी है और सत्यता की भी है।
तो ऑथोरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है। बाबा कहते हैं बीज बोने से पहले धरनी तैयार करो, व्यक्ति और नब्ज देखकर। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो। संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में आए, फिर संबंध में आए, समझ आया ये हमारे भाई बहन है। फिर बाप को जानते हैं तो बुद्धि समर्पित होती है। तो पहले संस्था को जाना, फिर अपने भाई बहनों को पहचाना, फिर जैसे ही समझा कि ये जो भाई बहन है इनका नाता हमारे से बाबा के द्वारा है, वो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है जिनके घर में हम आए हैं, तो फिर बुद्धि समर्पित होती। ये लास्ट स्टेज है। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। फिर क्वेश्चन नहीं उठते। बाप को पहचान लिया ना कि यही सुप्रीम है, परम पिता है, परम शिक्षक है, तो फिर क्वेश्चन नहीं उठते। बाप को पहचान लिया तो बाबा के ज्ञान को सहज समझ जाते हैं। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अनुभव कितनी बड़ी चीज है ना। अनुभव क्वेश्चन आंसर के इस लंबे प्रोसेस को खत्म कर देता है। अनुभव हो गया तो फिर अपने आप ही क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य ये रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। क्योंकि जिनको स्वयं अनुभव की अथॉरिटी होती वो फिर अन्यों को भी बाबा का परिचय देने के लिए माइक बनते। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, ये नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा, ये आवाज हो। तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना। तो बड़े बड़ों को ऐसा समर्पण बुद्धि बनाओ कि उन्हों के मुख से सिर्फ ये ना निकले कि ये लोग अच्छे हैं, इनका ज्ञान अच्छा है। नहीं, ये नया ज्ञान है और यही नई दुनिया लाएगा। ऐसे बड़े बड़े जब बोलेंगे तभी तो जाकर बाकी सुनेंगे और उनकी नींद खुलेगी। नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं कुंभकर्ण, बहुत अच्छा कहकर फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही
सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, ये आगे की स्टेज है। तो बीज है बाबा, अभी तक सब है ना, बीज है बाबा, बाबा का ज्ञान, अभी तक शांति, खुशी, ये तो स्नेह प्रत्यक्ष हुए। अब बाबा कहते हैं ठीक है, धरनी के अंदर पहले बीज छुपा होता है, अब सत्य ज्ञान, सत्य बाप की भी प्रत्यक्षता का समय आ गया। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसा भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो, पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे, है ना। पहले तो अपने अंदर सत्यता की शक्ति की धारणा हो, ताकि सबके अंदर ये संकल्प उठे, उनको ये भासना मिले कि यही सत्यता की ऑथोरिटी वाले हैं, कि जो कहते हैं सत्य है, वो भासना दिलाने वाले, वो फेथ जगाने वाले भाषण पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आया आज, जिसका रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, कि सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं और एक के हैं, वो ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले ना, कि हम एक हैं और एक के हैं। लेकिन उनको इतना निश्चय हो कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये उस एक के मैसेंजर हैं, उतनी भासना हमसे आए, तब तो फिर वो हमारे द्वारा उस एक को पहचाने, और फिर सबके मुख से आवाज निकले हम एक हैं और एक के हैं। बाबा कहते सिर्फ नाटक में नहीं, प्रैक्टिकल सारे विश्व की स्टेज पर ये स्वर गूंजे, हम एक हैं और एक के हैं। विचार करो कितना सुंदर वो दिन होगा और कितनी सुंदर ये आवाज लगेगी। बाबा कहते कि एक बाप है, बाबा कहते वो ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा, तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म होकर गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। हर एक के मुख से निकले बाबा मेरा। इसको कहते आज और कल का खेल। तब दिखाई देगा सतयुग जैसे आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देगा। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग, ये है लास्ट पर्दा। समझा? बाबा कहते बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है।
धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। सब तैयार होकर मधुबन धरनी पर छाप लगाएंगे। सतयुग जाने से पहले सतयुग के पासपोर्ट में स्टैंप कैसे लगेगी? मधुबन पे लगेगी। मधुबन में ही सबको स्टैंप लगेगी। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना। तो जो बाबा के संगम युगी घर में नहीं आया, मधुबन नहीं गया, वो सतयुग कैसे जाएगा? स्टैंप तो मधुबन में लगेगी। तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो ना। जो भी सेवा के निमित्त बने हैं सरेंडर है तभी बने हैं। सरेंडर कोई अलग से नहीं होना पड़ता। सेवा के निमित्त बनना ही सरेंडर है। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी और बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर ही सेवा करते हो। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है। मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। मुख से मेरा बाबा नहीं, दिल से मेरा बाबा। तो दिल का सौदा है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। समझ लिया दिल का सौदा कैसे होता है? श्रीमत के अंडर रहने वाले सरेंडर। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। आप चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है। स्टैंप लग गई, पर बाबा के घर में चित्र खिंच गया, स्टैंप लग गई। ये स्थूल फोटो नहीं है, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की ऑथोरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और ऑथोरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप सत शिक्षक सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे। शुरुआत में यज्ञ की स्थापना में मन मुख का मौन रखा था, मौन व्रत, तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो।
जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। यह है मन का मौन। मन का मौन क्या है? व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप। तो समय बच जाएगा, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बहुत टाइम और थॉट वेस्ट करते हैं। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं जब मन का मौन होगा, माना व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप, तो फिर कम मेहनत और ज्यादा सिद्धि। जो संकल्प करेंगे सफलता इंस्टेंट मिलेगी। जैसे आजकल साइंस के साधन फास्ट है ना, ऐसे ये जो मन के मौन की विधि है ये सिद्धि प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। सहयोग मांगने से नहीं मिलता। स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं तो दूसरों का सहयोग उनके आगे समर्पित होता है। ओम शांति।